लगा दी ब्रेक, सेकंड गियर, चले रहेंगे बहुत आराम से। हाफ क्लच और एक्सीलेटर पे गाड़ी, ना रोकने की ज़रूरत है कुछ भी, एकदम से कोई काम नहीं करना है। पीछे से हमारे एक्सपर्ट राइडर्स आ रहे हैं, फॉर्च्यूनर वाले, जिनको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी गाड़ी ऐसी चल रही है। और ये भी गाड़ी चाहे फॉर्च्यूनर हो, चाहे बहुत छोटी गाड़ी हो, अल्टो जैसी, नैनो हो, जितने प्यार से चलाएंगे उतना ही बढ़िया रहता है। यहाँ से होते हुए धनोटू, अभी तो वैसे प्लान मेरा 4 लेन से जाने का था, पर चलो सुंदरनगर थोड़ा यहाँ से, आपको भी गड्ढों में मेरा स्पेशल रहता है कि मैं गड्ढों में गाड़ी बहुत ही कम ले जाता हूँ, बट जब इमरजेंसी हो ले जाने की पड़े तो हमें ले जानी पड़ती है। हेलो गाइस, तो जैसे कि आपको मैंने पहले बोला था, बहन की तबीयत खराब है और उसको मैं लेके जा रहा हूँ हॉस्पिटल। तो बस अभी बीच रास्ते में है, अभी वही हमारा सुंदरनगर। चलो फिर ले चलते हैं आपको सुंदरनगर की तरफ। पूरा पीओवी देता हूँ एक अच्छा खासा वाला। ये है हमारा यहाँ पे 4 लेन। अभी चलेंगे हम यहाँ से होते हुए धनोटू। अभी तो वैसे प्लान मेरा 4 लेन से जाने का था, पर चलो सुंदरनगर थोड़ा यहाँ से आपको भी दिखाता हूँ सुंदरनगर कैसा है। एक्चुअली यहाँ के लोकल्स ने तो बहुत अच्छे से देखा हुआ है। चलो आपको दिखाता हूँ सुंदरनगर। बस ये आ गया हमारा ब्रिज जो 4 लेन को कनेक्ट करता है, और जो भी लोकल एरिया में जाने वाले हैं वो सारे के सारे इस नीचे के ब्रिज के नीचे से चले जाते हैं। और बस जैसे कि ये ब्रिज खत्म होता है उसके थोड़ा सा आगे चल करके डायरेक्टली धनोटू आ जाता है। अभी बस उस प्लेस का नाम है धनोटू पुल, और अभी हम धनोटू पुल जो धनोटू का ब्रिज है उसको क्रॉस करने वाले हैं। बस कुछ मोमेंट में, हम बस वहीं पहुंचने वाले हैं। अभी आगे थोड़े गड्ढे हैं तो मैं पहले स्लो कर देता हूँ अच्छी खासी स्पीड। तो उस गड्ढों में मेरा स्पेशल रहता है कि मैं गड्ढों में गाड़ी बहुत ही कम ले जाता हूँ, बट जब इमरजेंसी हो ले जाने की पड़े तो हमें ले जानी पड़ती है। और जितना हो सके गाड़ी को प्यार से ले जाना चाहिए गड्ढों में, जितना बचा सकते हैं। ये आ गया धनोटू पुल, ये है धनोटू का ब्रिज। बस इसके बाद धनोटू चौक आएगा। ये जो एरिया है यहाँ पे गाड़ी वगैरह रिपेयरिंग वगैरह होती रहती है उनकी, कभी कोई मैकेनिकल वर्क आ गया या स्टीरियो का काम आ गया या इलेक्ट्रिकल वर्क आ गया, तो इस पॉइंट पे वो ज़्यादा चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे भी गड्ढे हैं, गड्ढों से मैं स्पेशली ध्यान रखता हूँ। शर्मा बंधु स्वीट्स है जो भी काफ़ी फेमस है यहाँ का। समोसे से लेकर के पनीर पकोड़े से लेकर के जो हमारे होते हैं छोले भटूरे, वो भी बहुत फेमस है, बहुत अच्छी है। ये सामने हमारा कृषि उपज है, इसके नीचे अगर बात करें हम तो सब्जी मंडी है। और ये बस चल पड़े हम, ये आ गया धनोटू चौक। और यहाँ से भी गियर डाउन करके प्रॉपरली। सुबह सुबह का फ़ायदा ये रहता है कि ट्रैफिक नहीं होती है, और यही एक एडवांटेज बन जाती है सुबह सुबह के लिए। पहले अकेडमी के टाइम पे तो मैं डेली यहाँ से गाड़ी लेके जाता था। अभी आगे देखो जैसे गड्ढा है, यहाँ से पड़ेगी आराम से और प्यार से गाड़ी निकालेंगे। यस, और ये देखो पीछे से हमारे एक्सपर्ट राइडर्स आ रहे हैं, फॉर्च्यूनर वाले, जिनको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी गाड़ी ऐसी चल रही है। और ये भी गाड़ी चाहे फॉर्च्यूनर हो, चाहे बहुत छोटी गाड़ी हो, अल्टो जैसी, नैनो हो, जितने प्यार से चलाएंगे उतना ही बढ़िया रहता है। इंजन पे ज़्यादा लोड नहीं डालना चाहिए। क्या हुआ, थोड़ा 5 मिनट लेट हो जाएंगे, 10 मिनट लेट हो जाएंगे, बट जो काम हमारा है उस पर अच्छे से हो जाएगा और हमारी गाड़ी भी अच्छे से चलेगी।
लॉन्ग टर्म में बहुत एडवांटेज रहेंगी हमें। तो ये जो लॉन्ग टर्म की एडवांटेज है इनको बड़े अच्छे से समझना चाहिए लोगों को, पर नहीं समझते हैं और हम अपना टाइम वेस्ट भी नहीं कर सकते उनको समझाने में। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें खुद से समझनी चाहिए। और ये टिप्स ना सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो हमें पता कहाँ देखने को मिलती है, ये सबसे ज़्यादा मिलेगी आपको देखने को टैक्सी ड्राइवर्स वगैरह हैं तो बहुत प्यार से चलाते हैं अपनी गाड़ी को, बहुत अलर्टनेस के साथ चलाते हैं। तो बस उन्हीं से ये उनके साथ जा करके चीज़ें सीखी हैं मैंने भी। और बाकी कुछ अपने दोस्त हैं जैसे आदित्य हो गया, उससे भी मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। अभी जैसे आगे गड्ढे हैं तो हम क्या करेंगे, बस लेन चेंज करके इंडिकेटर दे दिया है और गड्ढे जैसे क्रॉस हो जाएंगे अपना इंडिकेटर देके दूसरी लेन में फिर से चले जाएंगे। बस इससे क्या होगा, जो पीछे दीदी बैठे हैं जिनको पेन हो रही है किडनी स्टोन की, उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगी एंड उनको भी झटके नहीं लगेंगे, दर्द नहीं होगी, ना ही वॉमिटिंग आएगी। तो ये है बस सुबह सुबह का बहुत प्यारा सा नज़ारा। और ट्रैफिक का देख लो कितना बेनिफिट रहा हमें कि हमें ट्रैफिक ही नहीं मिल रही है अभी। और कई बार बोलने की देरी होती है कि अभी मिल नहीं रहा और एकदम से फिर आ जाती है ट्रैफिक। अभी देखो पीछे से अंकल जी को बहुत जल्दी है, तो अंकल जी कोई दिक्कत नहीं, आप जाइए। जितना आराम और प्यार से चलेंगे उतना ही इंजन पे कम लोड, उतना ही गाड़ी अच्छे से चलेगी और उतना ही आपके पास टाइमिंग रहेगी। जैसे एकदम से ये गाड़ी आ रही थी, अगर मैं स्पीड में होता और इसने भी ध्यान ना दिया होता तो कोलिजन डेफिनेटली होने वाला था। बट हाँ, बहुत अच्छे ड्राइवर्स होते हैं जो बहुत अच्छे से गाड़ी को चलाते हैं। सेम हमें रोड पे बहुत बेस्ट राइडर्स भी मिलते हैं और वर्स्ट राइडर्स भी मिलते हैं। उसी तरह से सेम अगर आप देखोगे तो गाड़ियों के केस में बहुत अच्छे ड्राइवर्स भी हैं और कुछ पागल ड्राइवर्स भी हैं। रफ ड्राइविंग से एक्चुअली ये जो गाड़ियाँ हैं जिस हिसाब से चलाई जाती हैं ये रफ ड्राइविंग के लिए बनी नहीं होती है, वो रैली रेसिंग के लिए वो अलग गाड़ियाँ होती हैं, ऑफ रोडिंग के लिए अलग गाड़ियाँ होती हैं। बट इन्हीं रोडों पे लोगों ने अपनी इतनी अच्छी स्टैंडर्ड वाली गाड़ियों को ऑफ रोड गाड़ी में कन्वर्ट कर दिया है, बिना कुछ उसमें मैकेनिकल चेंजेस लाए, बस उन्हीं गाड़ियों को दौड़ाए जा रहे हैं। तो उस हिसाब से नहीं बनी होती है, फिर माइलेज के लिए रोते हैं वो। तो ये वो थोड़ी ध्यान देने वाली बातें होती हैं। बिना इंडिकेटर के कोई काम नहीं करना, जैसे कि अंकल ने बिना इंडिकेटर के गाड़ी मोड़ दी आगे से, ये भी बहुत गलत चीज़ें हैं। ये तो एक्सपीरियंस हो गए बट स्टिल गलत चीज़ गलत है। आगे थोड़ा हम ना पहले गियर डाउन कर देंगे क्योंकि आगे ट्रैफिक है। वैसे तो ज़रूरत है नहीं, बट अब फॉर पर्सनल सेफ्टी वी कैन गियर डाउन। गियर शिफ्ट कर दिया और गाड़ी को थोड़ा सा बाहर निकालेंगे। HRTC को देखिए ऐसा, क्योंकि HRTC वालों को लॉन्ग रूट पे जाना होता है तो थोड़ा इनको जगह दे देनी चाहिए। और बस अब हम ऑलमोस्ट सुंदरनगर पहुंच ही गए हैं। ये सुंदरनगर बस स्टैंड था पीछे। और अभी अगर मैं बात करूं तो ये जो है आगे, ये है हमारा भोजपुर मार्केट। बस ये डॉग्स है आगे, ध्यान रखना पड़ता है ऐसे डॉगी वगैरह का क्योंकि इनकी भी लाइफ है, तो आराम से चलें तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। अभी मैं थोड़ा सेकंड गियर में शिफ्ट कर देता हूँ, इजीली चढ़ाई हो जाए कंप्लीट। पर इतना मुझे पता है कि ये चढ़ाई जो है वो थर्ड गियर भी मांगती है। ये अभी जैसे ये ट्रक वाला है, इसको मुश्किल है पास देना, ये पास मांग रहा है। विल ट्राई गिव हिम अ पास। और लो जी, अपनी गाड़ी थोड़ी नॉर्मल स्पीड पे इसको पास दे दिया। इसके बाद हम गाड़ी को दोबारा अपने ट्रैक पे ले आएंगे और अपनी जो जगह बनी है उसी पे चलते रहेंगे। अभी तीसरा गियर मांग दिया गाड़ी, बस स्पीड बढ़ाएंगे, तीसरा गियर, बस चले रहेंगे। अब गाड़ी लगा दी ब्रेक, सेकंड गियर, चले रहेंगे बहुत आराम से। हाफ क्लच और एक्सीलेटर पे गाड़ी, ना रोकने की ज़रूरत है कुछ भी, एकदम से कोई काम नहीं करना है। वो जो एकदम से काम करना है वो ख़राब हो जाता है। जितना कॉन्फिडेंटली आप चल सकते हैं उतना कॉन्फिडेंटली आपको इन रोड्स पे चलना होता है और बड़े ही प्यार से आपको चले रहना है यहाँ पे।
जैसे मांग रही है गाड़ी से थर्ड गियर, बट अभी पीछे बहन भी है तो आराम से मैं सेकंड गियर पे चल सकता हूँ। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि थर्ड गियर ही यहाँ देना पड़ेगा। ये है हमारा सुंदरनगर सिनेमा चौक आने वाला है अभी। सुबह सुबह नज़ारा है, बहुत अच्छा होता है यहाँ पे, पार्किंग के लिए भी बहुत अच्छी अच्छी जगह है। अब जैसे कि मेरे को स्पेस मिल गया, अब मैं डायरेक्टली थर्ड गियर पे शिफ्ट करूँगा और बस ये पिकअप करेगी, कर लिया इसने पिक और बस थर्ड गियर में आ गई। बस ये आपको अब आगे का नज़ारा दिखाता हूँ मैं। ये आगे का नज़ारा है। बस बीच बीच में थोड़ा यही है जो कई बार हमें ध्यान देना होता है। देखो यहाँ फुटपाथ पे कैसे एक डॉग्स हो गया था। कई बार ना रात के टाइम होता है, एकदम से उठते हैं और फिर गाड़ी में पता नहीं चलता ये चीज़ें क्या हो रही हैं। बट स्टिल अभी बस हम पहुँचने वाले हैं अपने टारगेट पे। अगला जो स्टॉप आता है वो आता है रेस्ट हाउस, और ये है रेस्ट हाउस। यही है हमारा वो पॉइंट। वो देखो सामने पुलिस की गाड़ी भी खड़ी है, आई डोंट नो क्यों खड़ी है। और हम आराम से निकल जाएंगे यहाँ से, फोन पास करके इसको बस बढ़िया से। आगे देखो गाड़ी कितनी तेजी से आ रही थी। चलो स्पेस था तो आराम से गाड़ी निकल भी गई। गड्ढों का ध्यान रखते हुए, थोड़े बहुत गड्ढे तो चलो हो जाता है, ज़्यादा भी गड्ढे नहीं करनी चाहिए। पीछे वाले भाई को बहुत जल्दी है तो थोड़ा सा दे देते हैं उनको जाने के लिए जगह। कई बार मेडिकल इमरजेंसीज होती हैं, जैसे मुझे भी है, तो मैं फिर आराम से चलाऊँ थोड़ा, क्योंकि मेडिकल इमरजेंसी के टाइम पे ऐसा होता है कि थोड़ा ध्यान से चले तो ज़्यादा बेटर रहता है पेशेंट के लिए भी। और बाकी ऐसा है कि इतना भी ज़्यादा जल्दी नहीं होनी चाहिए कि खुद ही मेडिकल इमरजेंसी में जाना पड़े। अभी गाड़ी को रिक्वायरमेंट है फोर्थ गियर की, पर हम चलेंगे थर्ड गियर में, कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। फाइनली हम यहाँ पे पहुँच गए। अब आएगा चतरोखड़ी चौक, और थोड़ा सा ही है यहाँ से, कोई 400 मीटर के आसपास डिस्टेंस। ये आ गया यहाँ पे पेट्रोल पंप, ये है यहाँ पे पेट्रोल पंप। और ये जो चौक आएगा आगे, देखो अभी मांग रही है गाड़ी फोर्थ गियर। चलते हैं फोर्थ गियर में। ये वाला जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये है बॉयज स्कूल, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी बॉयज स्कूल। और उसके अगले वाले पॉइंट पे आएगा महावीर स्कूल। और फिर ये यहाँ पे महावीर स्कूल जो है, यहाँ पे फिलहाल प्राइवेट में अगर बात करें तो टॉप स्कूल है, काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ है यहाँ पे। और बॉयज स्कूल में अगर बात करें तो गवर्नमेंट में भी बॉयज स्कूल में काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ है। और सामने जो आपको दिख रहा है वो JNGC है, ये इंजीनियरिंग कॉलेज है यहाँ पे। और बस सामने जो भी आएगा पॉइंट वो है चतरोखड़ी चौक। और ये हमें थर्ड गियर से अभी हम फोर्थ गियर पे चले हैं। बस इंडिकेटर देना पड़ेगा मुझे उस साइड के लिए, तो इस साइड का इंडिकेटर टर्न ऑन। और थोड़ा मैंने पहले ही यहाँ पे थर्ड गियर में आ जाता हूँ, थोड़ा सा कम स्पीड चाहिए इस चौक पे। इंडिकेटर मेरा ऑन है, बस इंडिकेटर ऑन है परफेक्टली। बस यहाँ से कट करूँगा बिल्कुल आराम से। वही गाड़ी गियर में है एक्चुअली, थोड़ा सा लेन चेंज। बस अब आगे मुझे लगता है कि मुझे सेकंड गियर में ही ले जानी चाहिए गाड़ी, तो बस लेके जाएंगे सेकंड गियर। बस यहाँ से टारगेट था हमारा, यहाँ पे जो दिल्ली का हुआ, बस यहाँ को जाने का। बस यहाँ थोड़ा ब्रेक, गड्ढों का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ गड्ढे ज़्यादा है। बस यहाँ पे बहुत ही आराम से क्लच और ब्रेक का यूज़ करते करते यहाँ से निकलना है। और बिल्कुल वंस अगेन यहाँ पे थोड़ा ब्रेक का यूज़ करना पड़ेगा, क्लच की जरूरत है नहीं, थोड़ा सा यूज़ करके ऑन पुट करके यहाँ पे थोड़ा क्लच लेना पड़ेगा मुझे। बस बाकी कुछ नहीं है। ये है कि आई कैन जस्ट गो देयर, थोड़ा पहले गियर में थोड़ी सी चढ़ाई चढ़नी है, उसके बाद अभी जाना है रिवर्स गियर में। रिवर्स गियर बिल्कुल लग चुका है, बस
से गाड़ी पीछे पार्क करनी है, बहुत स्पेस है अभी। देखना पीछे जगह है कि नहीं, काफी जगह है। देखो देखो है बस इतनी लेके है ना, वो इतनी गाड़ी है। चलो तो आप बस में गाड़ी पार्क कर दी है, फर्स्ट गियर में डालेंगे गाड़ी और बस पैर हटा दिया क्लच से, ब्रेक पे पैर लगा दिया। अभी जगह काफी है बट पता है आपको कि इस जगह पे चांस लेने की जरूरत नहीं है। तो बस गाइस ये यहाँ तक पहुँचने का ब्लॉग बन गया, गाड़ी बंद है और बस अभी उतरते हैं, अभी देखते हैं जा करके ऊपर के क्या सिस्टम है और फिर उससे आपके बाद घर जाते टाइम ब्लॉग रिकॉर्ड करता हूँ आपको।